ताजा करिए और पुरानी बॉलीवुड यादें। हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लहरे रेट्रो। सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार एक दूसरे के समधी हैं। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने सुनील दत्त की बेटी नम्रता से शादी की है। समधी होने के साथ साथ सुनील और राजेंद्र एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। ये किस्सा उस वक्त का है जब सुनील दत्त संजय दत्त की मुंबई बम धमाके और टाडा की तहत गिरफ्तारी से बड़े मुश्किल में थे। संजय को बचाने के लिए वे दर दर की खाक छान रहे थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता होने के बावजूद दिल्ली में कोई कांग्रेसी नेता उनकी नहीं सुन रहा था। थक हार कर मुंबई लौटे सुनील दत्त जब संजय को बचाने की पूरी आस खो चुके थे, तब राजेंद्र कुमार ने उन्हें सलाह दी कि वे शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे से मिले, वे ही उनकी मदद कर सकते हैं। ये बात सुनील दत्त को कतई पसंद नहीं आई। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए राजेंद्र कुमार की सलाह को ठुकरा दिया। लेकिन राजेंद्र कुमार ने सुनील दत्त से कहा कि थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लो, फिर बात करेंगे। राजेंद्र कुमार ने सुनील को याद दिलाया कि किस तरह बाला साहब ने अमिताभ बच्चन को शहंशाह फिल्म के लिए मदद की थी। उस वक्त अमिताभ बोफोर्स कांड में फंसे थे और फिल्म पर बैन लगाने की बात चल रही थी। 2-4 दिन बाद सुनील दत्त ने राजेंद्र कुमार को फोन कर कहा कि वे तैयार हैं, लेकिन बाला साहब से बात कैसे करेंगे। इस पर राजेंद्र कुमार ने कहा कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा, तुम बस अपना आपा मत खोना। कुछ दिनों के बाद राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और संजय दत्त बाला साहब ठाकरे से मिलने उनके निवास स्थान मातोश्री गए। वहां सुनील को देखते ही बाला साहब बोले, मैं जानता हूं तुम्हें, तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन एक जमाने में मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन रहा हूं। बाला साहब के ठाकरे से ये शब्द सुनकर सुनील दत्त के दिल का बोझ उतर गया और वे बाला साहब के सामने रो पड़े। बाला साहब ने सुनील दत्त से पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। सुनील बोले, किसी भी तरह से संजय को बचा लीजिए। बाला साहब बोले, मैं तो कहीं सत्ता में नहीं हूं, फिर मैं कैसे कर सकता हूं। कुछ देर की बातचीत के बाद बाला साहब ने सुनील से कहा, देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, संजय के लिए नहीं। फिर बाला साहब ने संजय को कमरे में बुलाया। संजय दत्त को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि आगे से जो तुम्हारे पिता बोले वैसा ही करना, किसी और के बहकावे में मत आना। संजय दत्त ने बाला साहब की बात पर हामी भरी। फिर बाला साहब ने तीनों को भगवा तिलक लगाकर विदा किया। जाने से पहले सुनील ने बाला साहब से पूछा कि क्या वे बदले में उनके लिए कुछ कर सकते हैं। सुनील दत्त ने यह कह दिया कि वे राजनीति से संन्यास तक ले सकते हैं, लेकिन बाला साहब ने उन्हें कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, वो अपना राजनीतिक जीवन जारी रखें। लेकिन अब सुनील दत्त का दिल कांग्रेसी नेताओं से खट्टा हो चुका था और वे अगले चुनाव में नहीं खड़े हुए।